जी सर, आपसे न देखो डेरा सच्चा सौदा गुरु जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साध संगत ने अपने जो है राजनीतिक विंग बनाया हुआ है। और जैसे भी राजनीतिक विंग कोई भी साध संगत को संदेशा देता है तो वो साध संगत मानती है। तो ये हमारा गुरु जी का राजनीति से 1% भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विंग जैसा कहेगा साध संगत उनकी बात मानेगी। साध संगत पूरी एकजुट है जी, और एकता में थे, हैं और रहेंगे। सर वो लोग जो है वो डेरा सच्चा सौदा के लोग नहीं हैं, कोई डेरे से निकाले हुए लोग हैं। कोई डेरे को बदनाम करने की साजिश है, जैसा अंग्रेजों के टाइम में होता था, फूट डालो और राज करो। तो कई ऐसे लोग हैं जो डेरा विरोधी ताकते हैं, वो गले में लोकट डाल के साध संगत को गुमराह करते हैं। भी मैनेजमेंट सही नहीं है, परिवार सही नहीं है, उन लोगों का काम है साध संगत को पाड़ना। लेकिन साध संगत जागरूक है। गुरुजी हर बच्चे को आपने अभी देखा, यहाँ हजारों में साध संगत थी, और कोई एक बंदा भी उनके कहने से बिल्कुल भी इस प्रेम प्यार के मार्ग से नहीं हट रहा। संगत फेविकोल की तरह जोर लगाए हुए हैं। वो जो निंदक लोग हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं साध संगत को गुमराह करने की, लेकिन गुरुजी शिक्षा दे के गए हैं, उनसे कोई भी गुमराह नहीं होगा। ऐसे गुरुजी की पत्र आया कि गुरुग्राम में गुरुजी 21 दिन रुके फरलों पर, तो सारी साध संगत ने फैसला किया कि उस धरती को हम सफाई अभियान चलाकर सजदा करें। तो हमारी 6-7 लाख संगत जो सफाई अभियान में भाग लिया और कुछ ही घंटों में उस सफाई अभियान को पूरा किया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंशा गाजूवाड़ा। आप सबको पता कि अप्रैल महीने में 29 अप्रैल का दिन डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के लिए खास रहता है, क्योंकि 29 अप्रैल 1947 को शाह मस्ताना जी महाराज बलूचिस्तानी ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी, और 29 अप्रैल को ही 2007 में डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा गद्दीनशीन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जामे इंसा की शुरुआत की थी। इसी के उपलक्ष्य में अप्रैल महीने को स्थापना दिवस के रूप में पूरे देश में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनाते हैं। और इसी क्रम में आज फतेहाबाद जिला में, जो कि हरियाणा में है, सरसा से लगभग 50-55 किलोमीटर दूरी पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया, और इसमें भारी संख्या में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने नाच गाकर अपनी खुशियां मनाई। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए उनके कुछ सवालों के जवाब दिए। आज डेरा सच्चा सौदा की स्थापना महीना है, पूरी साध संगत उत्साह से मनाती है। आज भी साध संगत ने उत्साह से मंगाया, हजारों की संख्या में साध संगत फतेहाबाद जिले की इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए पहुंची है जी। क्या उद्देश्य क्या रहा है आज का? आज का उद्देश्य है जो 138 मानवता भलाई के कार्य सतगुरु ने चलाए हैं, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए 138 मानवता भलाई कार्य करने का प्रण लिया है। आज पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए सकोरे बांटे गए हैं, पानी रखा जाए, गर्मियों का मौसम है, ताकि पानी पक्षियों को मिल सके। कोई और भी कार्यक्रम होगा इस मानवता से संबंधित, कोई सफाई का या ऐसा कुछ? ऐसा अभी तक नहीं है, जैसे आगे बनेगा प्रोग्राम तो वो बता दें। देश के अंदर जगह जगह सफाई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अभी पिछले दिन गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो आने वाले दिनों में ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे ये जैसे भी प्रशासन हमें अनुमति देगा, प्रशासन की अनुमति से हम हर जगह पे ये सफाई अभियान चलाते रहते हैं। क्या जैसे गुरुजी की पत्र आया कि गुरुग्राम में गुरुजी 21 दिन रुके फरलों पर, तो सारी साध संगत ने फैसला किया कि उस धरती को हम सफाई अभियान चलाकर सजदा करें। तो हमारी 6-7 लाख संगत जो सफाई अभियान में भाग लिया और कुछ ही घंटों में उस सफाई अभियान को पूरा किया। ये टोटल मानवता भलाई के कार्यों पे आधारित है, तो लोगों में एक जागरूकता गुरुजी लेके आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, बड़े बड़े सफाई अभियान, गंगा मैया को भी साफ किया गया, दिल्ली जैसे महानगरों को गुरुजी ने 2-2 बार साफ किया, बॉम्बे भी साध संगत ने साफ किया। तो ऐसे ही कहीं वृक्ष पौधारोपण होता है, एक दिन में 74 लाख पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे ही ब्लड डोनेशन एक दिन के अंदर 77 हज़ार लोगों ने ब्लड
ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस तरह मरने के बाद आंखें दान, मरने के बाद शरीर दान, जीते जी गुर्दा दान। तो ये जो साध संगत इकट्ठी हुई है, इनके अंदर एक ऊर्जा भरी जाती है, इनको जोश दिया जाता है। गुरुजी की तरफ से शाही पत्र आया भी, जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो कम नहीं करने हैं और बढ़ाने हैं। तो साध संगत को इकट्ठे करके मोटिवेट करते हैं भी, एक जागरूकता अभियान चलाते हैं भी ये कार्य बंद ना हो, समाज में हर तरह का मानवता भलाई कार्य बढ़ चढ़ के चले। इसलिए आज ये साध संगत एकत्रित हुई थी। अनुज, एक चर्चा है कि ये जो इतनी बड़ी भारी भीड़ हुई है जिले से, जिस तरह आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायती चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है? जी सर, आपसे न देखो डेरा सच्चा सौदा, गुरुजी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साध संगत ने अपने जो है राजनीतिक विंग बनाया हुआ है। और जैसे भी राजनीतिक विंग कोई भी साध संगत को संदेशा देता है तो वो साध संगत मानती है। तो ये हमारा गुरुजी का राजनीति से 1% भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विंग जैसा कहेगा साध संगत उनकी बात मानेगी। यानी कि एकजुट है पूरी साध संगत? साध संगत पूरी एकजुट है जी, और एकता में थे, हैं और रहेंगे। अभी एक चर्चा है, अभी मैनेजमेंट है उस पर आरोप लगाए जाते हैं, ग्रुप है, FIR भी करवाई गई है मोहित गुप्ता के नाम पर, क्या कहेंगे उस पर? सर, वो लोग जो है वो डेरा सच्चा सौदा के लोग नहीं हैं, कोई डेरे से निकाले हुए लोग हैं, कोई डेरे को बदनाम करने की साजिश है। जैसा अंग्रेजों के टाइम में होता था, फूट डालो और राज करो। तो कई ऐसे लोग हैं जो डेरा विरोधी ताकते हैं, वो गले में लोकट डाल के साध संगत को गुमराह करते हैं भी मैनेजमेंट सही नहीं है, परिवार सही नहीं है। उन लोगों का काम है साध संगत को पाड़ना, लेकिन साध संगत जागरूक है। गुरुजी हर बच्चे को आपने अभी देखा, यहाँ हजारों में साध संगत थी, और कोई एक बंदा भी उनके कहने से बिल्कुल भी इस प्रेम प्यार के मार्ग से नहीं हट रहा। संगत फेविकोल की तरह जोर लगाए हुए हैं। वो जो निंदक लोग हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं साध संगत को गुमराह करने की, लेकिन गुरुजी शिक्षा दे के गए हैं, उनसे कोई भी गुमराह नहीं होगा। अभी एक लेटर भी जारी किया है गुरुजी ने, जिसमें कहा गया है कि परिवार जो है वो यहाँ से जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और यहाँ पे भी जो है बागडोर को लेकर के भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। किन के हाथों में बागडोर जारी है, क्या है सर? देखिए सर, आपके घर में, हमारे घर में अपने बच्चे होते हैं। हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए सभी अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी का जो परिवार है वो गुरुजी के साथ 21 दिन गुरुग्राम में रहा, और परिवार ने गुरुजी से आज्ञा ली वो अपने बच्चों की स्टडी के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए। तो वो गुरुजी के हुक्म में ही जा रहे हैं। और साध संगत सारी जो आपने पूछा है कि सभी साध संगत को पता है गुरुजी की रजा में ही सारा काम हो रहा है जी। और अभी हमारे साथ सुख दुआ समाज से एक महिला भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार मैम, RSN में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं डेरा सच्चा सौदा दरबार से जुड़ी हुई हूँ, और सतगुरु डॉक्टर MS जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी एक शिष्या हूँ। जैसे बहुत सारी संगत सतगुरु के दर से जुड़ी हुई है, उन्हीं में मैं भी एक सोनिया, जिसे सुख दुआ समाज का सतगुरु ने नाम दिया, वो हूँ। मैम, यहाँ पर आने के बाद, डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद क्या बदलाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में? ऐसे है जी, जब तक गुरु से नहीं जुड़े थे तो ज़िंदगी बहुत भिन्न थी, बहुत ज़्यादा, कि कहीं भी मन में जो आज जिस तरह की परिस्थिति है वो नहीं थी कभी भी। ऐसे ही मतलब गलत काम ज़िंदगी के जो कर सकते थे वो किए। मैं उस चीज़ को स्वीकार करती हूँ कि जो गलतियाँ की हैं, जो गलत हुए हैं, या ऐसे भटकते रहते थे। जो हमारा एक काम था, जो एक किन्नर समाज का काम होता है, उसमें 100 बुराइयाँ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उस तरह से ज़िंदगी चल रही थी मैम। मगर जब यहाँ दरबार में आए तो इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ ज़िंदगी में कि मैं शायद मेरे पास उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। मैंने अपने आप को उस स्टेज पे पाया जहाँ लगा कि जैसे वो मेरी पास्ट वाली ज़िंदगी, एक दुखदाई ज़िंदगी, एक बेकार ज़िंदगी कहीं ख़त्म हो गई, और एक नई ज़िंदगी, ऐसा लगा कि जैसे सतगुरु एक बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा का साया बरसा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा अहोभाग्य, मेरी अच्छी किस्मत, मेरा कोई पूर्वला कर्म जो मैं सतगुरु के चरणों से आके जुड़ गए। तो मैम, यहाँ जुड़ने की सोची कैसे आपने? ऐसा था कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने नाम तो इन सतगुरु से पहले जो सतगुरु शास्त्र नाम पिताजी महाराज, उनसे बचपन में लिया था, बहुत बचपन में, पता ही नहीं था। यूँ सोचिए कि 4th
5 मान लीजिए 8वीं 7-8 साल का बच्चा जब होता है, तो मैं किसी रिश्तेदार के साथ चली गई थी, मुझे नहीं पता था कुछ भी नाम के बारे में, पर मैं नाम ले आई थी, मगर वो सब भूल गई थी, वो ज़्यादा दृढ़ विश्वास, वो प्यार नहीं बना था। मगर जब हजूर पिताजी ने हमें स्पेशली बुलाया, उनकी ये कृपा कि उन्होंने हमें डेरे में बुलाया कि किन्नर समाज, तब हमें किन्नर समाज का ही लोग बोलते थे, और किन्नर समाज कह के ही हमें जब दरबार में बुलाया गया, और मुझे नहीं पता कि वो सतगुरु की कौन सी निगाह मेरे पे पड़ गई, जो उस निगाह ने मेरी ज़िंदगी बदल के रखी। तो मैम, क्या आपको लगता है जैसे आम जो लोग हैं उनके बराबरी का आपको भी यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है? मैं कहती हूँ बराबरी नहीं, उससे कहीं आगे। सतगुरु ने जिस दिन हमें सुखदुआ समाज का दर्जा दिया था, सारी संगत के बीच में सतगुरु जी ने सारी संगत से हाथ खड़े करवाए थे कि आप आज हाथ खड़े करके ये प्रण करो कि आज से जिनको हम सुखदुआ समाज का दर्जा दे रहे हैं, ये आपके बहन भाई हैं, ये आपके अपने हैं, आप इनको इज्जत दोगे, आप इनको प्यार दोगे। और मुझे पता है कि संगत जो आज तक सतगुरु के हर बात पे फूल चढ़ाती आई है, उन्होंने पिताजी के इस वचन को इतना ज़्यादा प्यार बख्शा हमें कि हमें इतना प्यार कभी अपनों से भी नहीं मिला, अपने परिवार में भी नहीं मिला, जो संगत ने प्यार बख्शा। मैं कुर्बान जाऊँ मेरे सतगुरु से। मैम, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा सुच्चा और ऊंचा दर दुनिया में कहीं हो नहीं सकता, ऐसा सतगुरु कहीं मिल नहीं सकता। ऐसा है वक्त ने कह लो या जो सतगुरु को मंजूर था, आज जो परिस्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति चल रही है, संतों पे पीछे आप निगाह मार के देखिए कि संतों पे बड़े बड़े कष्ट आए। 10 पातशाहियाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से लेकर श्री गुरु नानक देव जी तक आप देखिए, या आप कृष्ण भगवान जी या श्री रामचंद्र जी की कहानी को याद करें तो आपको लगेगा कि कौन सा ऐसा संत रहा जिस पे ये वक्त नहीं आया। सब संतों पे ये टाइम आया और आज ये वक्त यहाँ भी आया, मगर उसमें वो गुरु की रज़ा है। सतगुरु अपनी रज़ा में जो कर रहे हैं, किसी को इतना उस परमात्मा ने हक ही नहीं दिया कि संतों के साथ ऐसा कर सके। वो सतगुरु अपनी रज़ा में है और एक दिन सारे जो उन पे ये लाछन लगे हैं, सतगुरु एकदम दूध की तरह धुले हुए हीरे की तरह चमकते हुए वापस लौट के आएंगे। सतगुरु अपने मिशन पे गए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इस बात। हाथ ऊपर करके बजाओ ताली। आदि गुरु की, 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 आदि गुरु की। जय हिंद।
सीने से लगा रखो। नीति धर्मों में सौगत बताई है, नीति धर्मों में सौगत बताई है। सिर जाए सिलक ना जाए, सिर जाए सिलक ना जाए, सब ये खा रखो, जाए सिलक ना जाए, सब ये खा रखो। मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो। चलो ग्रीन सदा इसे पे सदा रखो, चलो ग्रीन सदा इसे पे सदा रखो। मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो। मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो। ये जो स्थापना दिवस साईं मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा की इस मेले में नींव रखी थी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया, एक पौधा लगाया। आज उसकी फुलवाड़ी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर जगह छोटी पड़ गई आपके प्यार की आगे। और आपको ये जो भंडारा मनाने का प्रोग्राम जो फिक्स हुआ कल 2 बजे हुआ और 2 बजे के बाद जो आपको संदेशा लगा, आपके भी प्यार के आगे, आपके दृढ़ विश्वास के आगे, आपके सतगुरु के प्रति प्यार के आगे सारे इंतजाम छोटे पड़ गए। इसके लिए आज तक दृढ़ विश्वास की बातें करते थे, सुनते थे, किताबों में, कहानियों में पीर फकीरों की कहानियां सुनते थे। दृढ़ विश्वास होता क्या है, लेकिन आज डेरे सच्चे सौदे की साथ संगत के आगे देख के पता लगता है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो डेरे सच्चे सौदे जैसा होना चाहिए। आज जो टाइम चल रहा है आप लोगों ने देखा 1992 से जब हजूर पिताजी ने अपने 1995 में बरवाड़ा दरबार यूपी में सतयुग की नींव रखी और अपनी स्पीड बढ़ाई, गांव-गांव, शहर-शहर सत्संगें लगाई और पिताजी ने संगत को राम नाम से जोड़ा, बुराइयों से छुड़ाई, नशे छुड़वाए, नरक जैसे घर स्वर्ग में बदलने लगे। हर रोज लाखों की तादाद में नाम शब्द लेने लगे, राम नाम से जुड़ने लगे। जब काल के नुमाइंदों को पता लगा, ड्रग माफियों को पता लगा, नशे के व्यापारियों को पता लगा, ये गुरुजी डेरा सच्चा सौदा तो सारी दुनिया को स्वर्ग बना देगा, इसकी स्पीड को रोकना पड़ेगा भाई। उन्होंने तरह तरह के इल्जाम लगाने सच्चे सौदे पे शुरू कर दिए, गुरुजी पे लगाना शुरू। लेकिन पिताजी ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी, गांव-गांव सत्संगे लगाते रहे, 138 मानवता भलाई के काम करते रहे। 25 लाख से 6 करोड़ दुनिया डेरे सच्चे सौदे से गई। अब भी काल के नुमाइंदे पूरा जोर लगा रखे है, साथ संगत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गलों में लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाकर, तरह तरह की बातें निकालकर झूठ का पुलंदा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कभी मैनेजमेंट के प्रति, कभी दीदी हनीप्रीत के प्रति, कभी शाही परिवार के प्रति। लेकिन साथ संगत का जो विश्वास है, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते। साथ संगत हमेशा एक थी, एक रहेगी और डेरे सच्चे सौदे के साथ रहेगी। आज जो काल के नुमाइंदे हैं, जो ये तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जो ये कहते हैं कि डेरे सच्चे सौदे की साथ संगत को तोड़ देंगे, ये सतगुरु की बनाई साथ संगत है। काल का नुमाइंदा इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज हमने एक ही प्रण करना है, जो सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया है। 138 मानवता भलाई के कार्य हम सब एक होके करेंगे। क्या सारे तैयार हैं? प्रिंट मीडिया आ रहा है, सारा प्रिंट मीडिया एक बार हाथ खड़े रखना भाई। सारे सच्चे सौदे के एक होकर सारे एकता में रहेंगे।
डेरे सच्चे सौदे की तन मन धन से फॉलो करनी है। जो काल के नुमाइंदे जो लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके मुंह तोड़ जवाब देना है। आज जो सात संगत का फतेहाबाद जिले का कट देख के लगता है कि आज भंडारा यूपी में भी चल रहा है, भंडारा पंजाब में भी चल रहा है और भंडारा फतेहाबाद जिले में भी चल रहा है। तो आप लोगों ने बहुत खुशी मनाई है। एक बार दिल से ताली और बजा दो प्रिंट मीडिया को। अब भाई अनु जी है, ज्यादा टाइम आपके बीच में नहीं लेंगे। भाई अनु जी बताएंगे काम शुरू करें। धन सतगुरु के आसरा नियम है जहाँ बिच्छू भी नहीं मारे जाते, सांप भी नहीं मारा जाता। क्या हमारे हजूर पिताजी किसी बंदे को मरवा सकते हैं? तो इसलिए मालिक के प्यारों, अफवाह का दौर पूरा चला हुआ है। जैसे गुरुजी वैश्या के कोठे पे थे और सारे बंदे उड़ गए, एक रह गया था। पर आज टाइम विपरीत है, क्योंकि हमारे सतगुरु जी वचन फरमा के गए हैं कि जितनी दृढ़ विश्वासी संगत आज हमारे को मिली है, आज तक किसी गुरु पीर फकीर को नहीं मिली ऐसी संगत। तो आपसे हम यही विनती करते हैं, दुनियाओं में अफवाह का दौर चलेगा, लेकिन मानवता भलाई के काम अपने बंद नहीं करने। सतगुरु जी ने वचन फरमाए थे, संत ना छोड़े संत में, चाहे लाखों मिले या संत। एक साधु जी जा रहे थे नदी के पास, बिच्छू पानी में डूब के मरने लग रहा था। साधु ने बिच्छू को हाथ में लिया, बाहर निकालने लगे। बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू पानी में गिर गया। साधु सन्यासी ने दोबारा फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये काम कई बार चलता रहा, बिच्छू डंक मारता रहा, संत उसको पानी से निकालते रहे। एक आदमी वहां से गुजर रहा था और चलते चलते वो आदमी कहने लगा, गुरुजी क्यों पागल हो रहे हो? आपका हाथ नीला कर दिया, लाल कर दिया, इतने डंक मारे, और गुरुजी आप फिर इसको निकाल रहे हो? तो गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा ये है बिच्छू, इसका काम है, इसका स्वभाव है डंक मारना, और मैं हूं साधु, मेरा काम है सेवा के कार्य करना, इसकी जान बचाना। तो साथ संगत जी, दुनिया के लोग कितना भी जोर लगा लें, जो हमारे गुरु ने मानवता भलाई के कार्य हमें दिए हैं वो काम कम नहीं करने। सतगुरु जी ने चिट्ठी लिखी है कि वो काम और बढ़ाने हैं। सारे हाथ खड़े करके बताओ, मानवता भलाई के कार्य बढ़ चढ़ के करोगे? हाथ नीचे कर लो। कुछ लोग कभी आप कल आप धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही मंदिर भावे किन्ना ही सोना बनया, मुसलमान दा नहीं उथे जी जांदा। मस्जिद होवे भावे किन्नी हीरे मुंदरा नाल जड़ी, हिंदू सिख दा नहीं उथे जी जांदा। ताई ता मेरे सतगुरु ने, मेरे शाह सतनाम ने, ए मैं खाना बना छड़िया, ओ जेड़ा आई जांदा कोई पी जांदा। जान रब का झगड़ा सा सतनाम जियान मुकाया, जान रब का झगड़ा सा सतनाम जियान मुकाया। हिंदू मुस्लिम सिख हिंदी बोली झगड़े बिठाया, की अफवाह में नहीं आना। कुछ 45 मेंबरों के लिए, कुछ ब्लॉक के जिम्मेदारों के लिए साथ संगत को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इस साथ संगत को शक्ति सिंह सिसोदिया जी हेडमास्टर ने पढ़ाया है, इसका एक बच्चा भी नहीं लेगा। हिलोगे नहीं ना? दृढ़ विश्वास रखोगे? रखेंगे। हम सब एक है, हमारा मालिक एक है। सभी ने बोलना है हम सब एक है, हमारा मालिक
बड़े प्यार से आप बैठे हो। तो अभी साध संगत जी सोशल मीडिया के बारे में भी जो डेरे के ऑफिशियल चैनल हैं
ताली में मजा नहीं आया तो तालियों से परिवारों के लिए संगत आप इकट्ठे हुए हैं 29 अप्रैल को सारे आपका जुड़ा है भंडारा मनाएंगे अपने अपने परिवार को लेके आए अपने अपने पड़ोसी को लेके आए अपने अपने गांव के लोगों को लेके आए पूरा जोर बनाए। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।